इतना कागज रखे हुए हैं ना कि ये लोग जेल चल जाएंगे। अभी तो जमीन का पेटरवा खोलवे नहीं किए, अभी खोलेंगे तब पता चलेगा। हम सबका खाता खसरा रखते हैं। आप देख रहे हैं मगही न्यूज़, मैं हूं सुधेंदु रमन। हमारे साथ जदयू के वरीय प्रवक्ता नीरज सिंह जी हैं। नीरज सिंह जी से हम जानेंगे कि जिस तरह से अभी उन पर पर्सनली जो कटाक्ष हो रहे हैं, मीडिया में बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जो सुर्खियों में रहना चाहते हैं और उन पर लगातार कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन वो मौन रूप धारण किए हुए। जानते हैं कि आखिर ये मौन रूप कुछ बड़ा संकेत तो नहीं है? नहीं, देखिए, अब जिसके पास शब्द नहीं हो, व्यंग और गाली, ये दोनों में अंतर होता है। तो जिसने हरिशंकर परसाई को नहीं पढ़ा हो, जिसकी संगति जैसी रहेगी वैसा ही बोलेगा। तो हम लोग तो साधारण सामान्य स्कूल से पढ़ के आए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि अपने कर्म पर भरोसा रखना चाहिए। आलोचना वैसी जो जिसके तथ्य हो, मानहानि का मुकदमा आप पर नहीं हो, ये सब चीज़ दृष्टिगत रखना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है? अरे हम तो सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि अब बताइए, कह रहा है कि पुलिस बल के हाथ में चूड़ी पहना दिया जाए। अरे आपको पता है, जुम्मा तो 6 दिन राजनीति में हुआ है आए हुए, मैंने बीजेपी में आए हुए। राजनीति में तो हम ही जन्म दिए, एमएलए बनाए, एमएलसी बनाए, एमएलए बनाए, मंत्री बनाए, लेकिन जुम्मा 6 दिन हुआ है। अरे हिंदू धर्म की बेटी, उसके हाथ में चूड़ी है और दूसरे हाथ में AK-47 है, और पुलिस बल में देश में सबसे ज़्यादा हमारी बेटी की हिस्सेदारी है। और आप कह रहे चूड़ी पहना दिया पुलिस वाले के हाथ में, नीतीश कुमार जी ने। अरे ब्रिटिश काल से लगभग हर एक थाने में बजरंगबली बैठे हुए हैं। अब बजरंगबली के हाथ में गदा है, तो उस गदा वाले को नमन करके पुलिस बल जाता है और अपराधियों, गुंडा, लंपटों का मुकाबला करता है। राजनीति में कहा गया है कि करारा जवाब मिलेगा, तो आपके तरफ से कब करारा? यही करारा जवाब है ना कि जो हिंदू धर्म का नहीं होगा, फर्जी हिंदू है, सब बृहस्पति दिन मुर्गा खाता है सब, तो समझ लीजिए नहीं। जनेऊ पता लगा लिए, जनेऊ लोग को निकलवाइए। तो आप जाइए भाजपा कार्यालय में करवाइए, अब भाजपा कार्यालय में जनेऊ निकालिए तो अपना हिंदू है। तो सबको देखिए दाढ़ी बनाया है कि नहीं, उस दिन बृहस्पति को, मंगल को सब पकड़ा जाएगा। 80% मेरा दावा है कि पकड़ा जाएगा। इसलिए ऐसे लोग जो धर्म के ठेकेदारी करते हैं, तो मैं तो कह रहा हूं कि अगर पुलिस वाले के हाथ में आप चूड़ी पहनाने की बात करते हैं, तो हर एक थाना में तो हनुमान जी है, उनके हाथ में गदा है, तो गदाधारी का आप अपमान कर रहे हैं। चूड़ी पहनने वाली हमारी बेटी है, उस बेटी का अपमान कर रहे हैं जिसका पुलिस बल में भर्ती हुआ है। तो राजनीति में चूड़ी तो पहना है, ये लोग को लहठी पहना देंगे, लहठी। अब बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र नाथ शास्त्री आ रहे हैं। नहीं, अब देखिए, बाबा आसाराम बापू से भी लोग आशीर्वाद लिए हैं। हम लोग भाई उस श्रेणी के नहीं हैं। तेज प्रताप जी कह रहे हैं कि उनको एयरपोर्ट पे ही गिरवा देंगे। वो हम नहीं जानते हैं। जिसे देखिए, भाजपा का भाई अब नरेंद्र मोदी पर का जलवा खत्म, बाबे के भरोसे है भाजपा। इसका मतलब तो सीधा है कि बाबा के भरोसा है। तो आसाराम बापू का भी लोग आशीर्वाद लिए थे, सब मालूम है होगा, पूरे देश को मालूम है। और वो कहाँ बेचारे विराज रहे हैं आजकल। और हम समझते हैं कि जो लोग बाबा हैं, तो ये सब कर्नाटक में जाकर पहले ले जाए, तो बिहार काहे के लिए आ रहा है? कर्नाटक में चुनाव हार रही है भाजपा। शराबबंदी पर विपक्ष कह रही है कि ये 4 लाख रुपया जो मिल रहा है 2024-25 इलेक्शन को लेके मिल रहा है, वोटरों को लुभाने के लिए। तब तो इसका मतलब कि आप जो अनाज दे रहे हैं इसी के लुभाने के लिए, मैंने कोई खैरात दे रहे हैं क्या? मुख्यमंत्री राहत कोष से उसको पैसा मिल रहा है, कोई दया नहीं कर रहे हैं हम लोग। उनके वो पारिवारिक सामाजिक जीवन जो उसका है, यह संकल्प के साथ कि शराब नहीं पीना है। ऐसा नहीं है कि आपके जैसा कोविड में हम दुनिया में बना दिए, हम दुनिया का पहला देश हैं, हम 56 इंच वाले हैं, हमने दवा बना दिया, और कोविड से जिसकी मौत हो जाती है उसको 50,000। लाज नहीं लगता है बोलने में? आदरणीय नीतीश कुमार जी तो उस कोविड की त्रासदी में भी 4 लाख रुपया वैसे पीड़ित परिवार को दिया। ये लोग को देखिए, तो एगो बड़का कटोरा ले ले कह रहा है कि सब हम ही आपको दे रहे, और कटोरा में अपने माल हजम कर रहे हैं अदानी जैसा 80,000 करोड़ का। आनंद मोहन की रिहाई पर सुशील यहाँ तक कहा कि 14 वर्ष से अधिक की सजा काट चुके हैं, इनका आचरण अच्छा है। मैंने हालांकि सुशील मोदी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है, उसमें जेल मैनुअल के अनुसार में जेल का एडमिनिस्ट्रेशन देता है, लेकिन खैर
टेम्पोररी जेल सुपरिटेंडेंट ही बन गए कि हम ही दे देते हैं, आनंद मोहन जी का आचरण अच्छा है। उसके बाद कहा कि कानूनी विकल्प पर विचार करिए। तो विकल्प क्या होता है? विकल्प तो जो कानून बना हुआ था उसका संशोधन होता है। 15.5 वर्ष की अवधि उन्होंने काट ली। उन्होंने यह भी कहा कि राजीव हत्याकांड में बरी हो सकते हैं तो इसमें क्यों नहीं बरी हो सकते हैं। तो हम तो भारतीय जनता पार्टी से केवल यह जानना चाहते हैं कि मुंडे मुंडे दिमागो भिन्ना, मतलब मुंड मुंड में दिमागो भिन्न भिन्न है सबका। तो भारतीय जनता पार्टी अलग अलग बयान क्यों देती है? अगर दे रही है तो सुशील मोदी और राजीव प्रताप रूढ़ी के बयान से अगर भाजपा असहमत है, परस्पर विरोधी बयान है, रूढ़ी जी कह रहे हैं स्वागत कर रहे हैं, ये कह रहे हैं गलत हुआ है, तो भाजपा कार्रवाई करो इन लोग के खिलाफ कि दल विरोधी बयान है। और नहीं, अगर बिहार का लीडर को नहीं संभल रहा है तो केंद्रीय नेतृत्व तो बोले कि आनंद मोहन की रिहाई सही है या गलत। ऐसा नहीं है कि चित्त भी मेरा पट भी मेरा। नीतीश कुमार विपक्षी एकता को सब जगह जोड़ने में लगे हुए हैं, बंगाल हो, यूपी हो, दिल्ली हो, क्या लग रहा है सारे लोग साथ आएंगे? अरे क्या वो धागा नीतीश कुमार बनेंगे जो सब फूलों को एक साथ देखिए, हम लोग कोई भविष्यवक्ता नहीं है। हम राजनीतिक जन्म कुंडली वाला पार्टी है, बीजेपी है। तो जन्म कुंडली वो लोग दिखवाया था 2015 में, तो हार गया। नरेंद्र मोदी हार गए, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हुआ। यही बिहार का जो लीडर सब है कह दिया कि एकदम चकाचक है, इस बार सरकार बन जाएगा। अब बेचारे परास्त होकर चले गए यहाँ से। कहाँ 15 में हारे या 17 में चल गए अमेरिका में जाके कहे अगली बार ट्रंप सरकार, और ट्रंप हो गया जेल में डंप। तो मोदी जी का असर अब धीरे धीरे घटते जा रहा है। तो अब ये लोग भी आंख दिखा रहा है मोदी जी के फैसला पर। तो माननीय नीतीश कुमार जी, तो हम तो 45 से मतलब भाजपा में यहाँ प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व में मतलब मेल नहीं है, यही आपका कहना है? बिल्कुल। अरे मेल कहाँ है? मेल रहेगा तो मुंह से कुछ बोलते हैं, जिसे मुंह से कह के गए नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे, 6 गो आतंकी घटना में मारा गया, भरत रजक सहित बिंदेश्वरी चौधरी का परिवार और लोग मारे गए, सबको कहते नौकरी देंगे और नौकरी दिए नहीं। आप भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत बोलते हैं, कहीं सत्यपाल मलिक की तरह आप पर ईडी और अरे सीबीआई क्या करेगा सत्यपाल मलिक? किराया के मकान में रहते हैं, हमको तो वो भी नहीं है, हम वो सब चिंता नहीं करते। सीबीआई, ईडी, आईटी, मतलब जेल जाने से नीरज कुमार जी को डर नहीं लगता है? कौन जेल भेजेगा हमको? तो जेल जैसे हम इतना कागज रखे हुए हैं ना कि ये लोग जेल चल जाएंगे। अभी तो जमीन का पेटरवा खोलवे नहीं किए हैं, अभी खोलेंगे तब पता चलेगा। हम सबका खाता खसरा रखते हैं। तो ये थे हमारे साथ जदयू के वरीय प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह जी। हमारी ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।